नमस्ते फ्रेंड्स, आपके साथ हिमा में आपका स्वागत है। और चलिए आज करते हैं नाग पंचमी पूजन। नमस्ते फ्रेंड्स, आपके साथ हिमा में आपका स्वागत है। और आज है नाग पंचमी। नाग पंचमी का पूजन श्रावण मास में आता है। जहाँ शंकर जी वहाँ नाग देवता जी। तो आज नाग पंचमी है, इसलिए मेरे चुनमुनों ने यानी मेरे बच्चों ने और मैंने नाग पूजन किया है। हालांकि मेरे साहब आने के हैं, वो आने के बाद उनको भी मैं पूजा करने को कहूँगी। तो नाग पंचमी में क्या क्या लगता है, कैसे पूजा की जाती है और नैवेद्य क्या रहता है, ये पूरा मैं आपको आज की पूजा में बताऊंगी। और पूरा नैवेद्य वगैरह करके भी बताऊंगी, पूजा भी करके बताएंगे। और नाग पंचमी की आपको सभी को शुभकामनाएं। नाग देवता तो हमारे मतलब बहुत बड़े देवता है। और शेतकरी जो फार्मर है उनके भी वो मित्र है। वो किस हिसाब से है ये तो आपको सभी को पता है। और थोड़ा सा नाग देवता के लिए एक छोटा सा 1 सेकंड का गीत सुनते हैं। ओ नाग देवता तुम बिन कैसे चले विश्व हमारा, तुम तो हो सूर्य के प्यारे। ओ नाग देवता तुम तो हो सूर्य के दुलारे। तो ठीक है, अभी करते हैं पूजन। चलिए तो सबसे पहले मैंने नैवेद्य के लिए आलू को उबाल लिया है। हमको आज कुछ भी काटना या चीरना नहीं है, कैंची से नहीं, चाकू से नहीं। तब तक मेरे आलू हो जाते कुकर में, तब तक मैं प्रसाद बना लेती हूँ सूजी का। और वही हमारा आज का खाने का मेन्यू रहेगा, प्रसाद रहेगा। आज हमारे यहाँ चावल दाल नहीं बनती है, सिर्फ आज हम सूजी का प्रसाद, आलू की सब्जी और पूरी बनाते हैं। चलिए, मैंने कढ़ाई गर्म हो चुकी है, घी डाल चुका है मैंने। अब इसमें 2 कटोरी में सूजी डाल लेती हूँ। अब इस 2 कटोरी मैंने सूजी डाल लिया है। और 2 कटोरी के लिए मैं 2 कटोरी शक्कर लूँगी। अच्छे से अब मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ। इसे शीरा भी कहते हैं, सूजी भी कहते हैं। और यहाँ आज नैवेद्य है नाग पंचमी का, आलू की सब्जी, आलू की चटनी, सूजी और पूरी। इसी कटोरी से अब मैंने 2 कटोरी शक्कर मुझे डालनी है। अच्छे से प्रसाद बना लेते हैं। इस तरीके से हमें दूसरी कटोरी भी डाल लेना है। अच्छे से अब इसे हमें मिक्स करना है। बहुत ही सिंपल है सूजी का प्रसाद बनाना। सूजी लेना है, सूजी को अच्छे से घी में रोस्ट करना है। अब इसमें मैं मेवा डाल लेती हूँ। अब तुलसी के पत्ते डाल लेते। धो के मैंने अच्छे से रखे थे तुलसी के पत्ते, क्योंकि ये प्रसाद है, प्रसाद भी रहेगा और खाने का भी डिश भी है। ठीक है, इसमें अब मैं ढककर 2 मिनट के लिए पकने देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा भगवान जी का मंदिर भी मुझे क्लीन करना है, वो भी क्लीन कर लेते हैं। भगवान जी के पहले मंदिर की मैं पूजा कर लेती हूँ, बाद में नाग देवता की पूजा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान का मंदिर साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद भगवान जी की पूजा करेंगे। तब तक मैं सब्जी का तड़का लगा लेती हूँ। आलू जो हमने उबाल के रखे थे, अब हम एक कढ़ाई में गरम तेल डालेंगे, उसमें प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। अच्छे से प्याज को होने देते हैं। आलू की चटनी बनानी है हमें। अब भी इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालेंगे। सबसे पहले तो हम प्याज को अच्छे से होने देते हैं। चलिए, प्याज हो चुका है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लेते हैं, हरी मिर्च डालते हैं और कड़ी पत्ते के थोड़े से
पान भी डाल लेते हैं। ठीक है, कड़ी पत्ता हमने डाल लिया है इसमें। अब हल्दी डाल लेते हैं। बहुत ही ईजी है आलू की चटनी बनाना। पूरी के साथ अभी इसे खाना है, क्योंकि बाकी सब्जियां काट नहीं सकते हम। नमक डालना है। आज का सब्जी काटना वर्ज्य है, यानी सब्जी काटना आज मना है। कैंची से भी कुछ भी चीज़ें काटना आज मना है। अब उबले हुए आलू को मैंने अच्छे से उसको कवर अप निकाल लिया है, थोड़ा सा बारीक कट कर लिया है इस तरीके से चम्मच से ही। अब आलू की सब्ज़ी रेडी है। उसमें हरा धनिया डाल लेते हैं अभी। चलिए, आलू की सब्ज़ी परफेक्ट रेडी है, पूरी के साथ खाएंगे। और अब मैं थोड़ा एक तड़का लगा लेती हूँ दही के लिए। दही भी मुझे रखना है। उसमें तड़के के लिए जीरा डाला है, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, सिंपल तड़का है। अब मैं ये अच्छे से गर्म होने के बाद 2 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद हम दही में डाल लेंगे। ठीक है, तो अगर आप गरम तड़का अगर दही में डाल लोगे तो आपका जो दही है वो फट जाएगा, इसलिए इसे 2 मिनट तक हम ठंडा होने देते हैं, और 2 मिनट के बाद हम इसको दही में डाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए, म्हणजे हे दाखवणं झाला पूर्ण, हमारी आलू चटनी रेडी है। हे पूर्ण दाखवणं झालं ना त्यात और आटा भी गूंद लेते हैं अभी। ते झालं. आता पाय फरं 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 इस फरं तरीके से ते आटा भी गूंद लेते हैं। साडी पटकन घालतो म्हणून 2 मिनिटातच घालतो. हमारा सूजी प्रसाद भी रेडी है। पाय तो थांब 2 मिनिटं. और हम देखिए, दही में मैंने तड़का डाल दिया है। पाय तुम्ही टाका. थोड़ी सी इसमें नमक और शक्कर डाल लिए मैंने। कढ़ाई रखी है गैस पे, आटा गूंद लिया था मैंने। अब मैं छोटी छोटी पूरियाँ निकाल लेती हूँ नैवेद्य के लिए। सबसे पहले मुझे भगवान जी का भोग लगाना है, नैवेद्य निकालना है। आज चावल और दाल नहीं बनाते हैं, पूरी आलू की सब्ज़ी सूजी। चाहे तो आप पकोड़े बना सकते हैं, लेकिन काटना वगैरह कुछ नहीं है पकोड़े के लिए। इसलिए मैंने प्याज, हरी मिर्च सभी रात को काट के डिब्बे में रखा था। चलिए, ये मैंने बेसन के बना लिए पकोड़े, सिर्फ बेसन के। और इसमें मैंने प्याज वगैरह, हरी मिर्च, जीरा, नमक डाल लिया है। नैवेद्य के लिए हम पहले थोड़ा सा निकाल लेते, बाद में बाकी का निकालेंगे। ठीक है, अभी नैवेद्य की मैं थाली निकाल लेती हूँ। पूरी थाली अच्छे से सजा लेते हैं नैवेद्य की। पकोड़े निकल चुके हैं, पापड़ भी डाल लेते हैं। नैवेद्य का पापड़ भी डाल लेते हैं। अब पूजा करनी है तो थोड़ी घाई भी रहेंगी ना, तो बहुत फास्ट मैंने नैवेद्य बनाया है। चलिए, अब मैंने थाली निकाली है। पूरा जो मैंने बनाया आज वो मैंने थाली में रखा है। चलिए, भगवान जी की पूजन करते हैं। चलिए, भगवान जी का पूजन तो हर किसी को करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, धागा लेना है। धागे से ऐसे 9 राउंड अप निकाल करने हैं। ये मैंने हल्दी ली है, हल्दी में इस धागे को हमें डुबोना है। ये धागा अब हमें जो हमारा पूजन घर है वहाँ पे हम इसे लगाएंगे। इस तरीके से मंदिर है जो हमारा घर का, वहाँ पे हम घी से ऐसे नाग देवता को निकाल लेंगे, नाग देवता का पूजन करेंगे, वहाँ पे फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद जो हमने ये जो धागा से 9 राउंड अप किए थे वो अब हम हल्दी में डुबो के यहाँ पे इस तरीके से चिपका देते हैं। इस तरीके से हमें चिपकाना है, और इस तरीके से चिपकने के बाद यहाँ पे फूल चढ़ाएंगे, अष्टगंध वगैरह लगाएंगे।
क्योंकि नाग देवता को कुमकुम हल्दी नहीं लगाना है। पूरे मैंने अच्छे से लगा लिए। अब नमस्कार करके चलिए, चौरंग रखा है, वहाँ पे मैंने अच्छा सा कपड़ा रखा है, एक थाली रखी है उसमें। तो अब हम नाग देवता का पूजन कर रहे हैं, तो हमें भी नाग देवता के स्वामी मतलब शिव शंकर भगवान को रखना ही रखना है। चलिए, शिव शंकर भगवान जी को थाली में रख चुके हैं अच्छे से। तेल का दिया जला लेते हैं। अभी मिट्टी वाला दिया लिया है मैंने, बड़ा भी रहता और बहुत देर तक चलेगा भी। भगवान जी का है, नाग देवता जी का प्रसाद है लाया और फुटाने, यही आज का उनका प्रसाद है, लाया और फुटाने और नारियल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने नीचे रंगोली भी निकाल ली है, चौरंग के नीचे और चौरंग के आजू बाजू में। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं गणेश जी का पूजन। गणेश जी को हल्दी कुमकुम चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है। इस तरीके से हल्दी कुमकुम चढ़ा लिए हैं हम, थोड़ा अक्षत चढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम फूल चढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हम फूल चढ़ाने के बाद गणेश देवता को नमस्कार करके आगे की पूजा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो गणेश देवता विघ्नहर्ता है, इसलिए हमें उनका पूजन करना बहुत ज़रूरी है। और सभी भगवान के पहले तो पूजा की जाती है बुद्धिमान देवता यानी गणेश जी की। चलिए, पूजा हो चुकी है अभी मेरी महादेव की वगैरह। अब करते हैं नाग देवता पूजन। एक ऐसे स्लेट लीजिए जिस पे बच्चे लिखते हैं, उसमें खड़ू से हमें नाग देवता जी निकालने हैं। इतना ड्राइंग तो मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन नाग देवता निकाल सकते हैं हम। देखिए, नाग देवता जी की आंखें निकालनी है, इस तरीके से उनका मुंह भी बनाना है। उनके जो छोटे छोटे पिल्ले भी तो बनाने हैं ना हमें, जैसे हमको रहते छोटे पिल्ले, तो उनके भी पिल्ले बना लेते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे माता जी बच्चों को देख के साथ में। और उनका ये वारूट रहता जिसमें वो वास्तव्य करते यानी रहते। ठीक है, इस तरीके से मैंने नाग देवता निकाल लिए अपने स्लेट पर। हम चाहे तो अगर आपके पास स्लेट नहीं है तो आप कागज़ पर निकाल लीजिए। और ये स्लेट हमें शाम को हम इसे धो डालेंगे पानी से। अब चलिए अष्टगंध लगा लेते हैं। नाग देवता जी को हल्दी कुमकुम नहीं लगाना है। अब अक्षत वगैरह लगा लेते हैं। अगर आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति का पूजन कर लीजिए। फूल चढ़ा लेते हैं। अब भगवान जी के मंदिर के सामने रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से रख लिए हमने। महादेव जी का पूजन है, गणेश हरता है, गणेश भगवान। अब चल रहा है नाग देवता का पूजन। इस तरीके से अब यह फूल चढ़ा लेते हैं। और बेलपत्र, श्रावण महीना है तो बेलपत्र घर में रखिए ज़रूर। रोज़ रोज़ नहीं ला सके, हफ्ते में एक बार लाना है, और फ्रिज में हम रख सकते हैं बेलपत्री। इस तरीके से मैंने भी बेलपत्री फ्रिज में रखी हुई थी, आज सुबह में निकाल ली है। अब भगवान जी को चढ़ा लेते हैं। शिवशंकर भगवान जी को बेलपत्री तो बहुत पसंद है। जैसे बच्चों को चॉकलेट पसंद है, हम लेडीज़ को दागिना यानी गहने पसंद है, वैसे ही भगवान शिवशंकर जी को क्या पसंद है, बेलपत्री। चलिए, और अपने प्यारे गणेश जी को तो लड्डू पसंद है। चलिए, मैंने अब चावल से नाग देवता जी निकाल लिए हैं। उनके साथ उनकी नागिन भी तो होना ना,
तो चलिए स्वामी के साथ सखी निकाल लेते हैं, यानी नाग और नागिन देवता दोनों को निकाल लेते हैं। भक्ति भाव से पूजन कीजिए, आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है। मन की भाव से अगर पूजन करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अष्टगन चढ़ाएंगे दोनों को भी, ठीक है। हल्दी कुमकुम यहाँ पर नहीं चढ़ाएंगे। अष्टगन चढ़ा लिया मैंने नाग नागिन देवता को जी को। अब आप कहोगे स्लेट पर तो आपने निकाले हैं नाग देवता, फिर यहाँ पे क्यों? अब देखिए, जब शेतकरी फार्मर में अपने फार्म में खेती उगाता है तब नाग देवता उनके मित्र रहते हैं। वो अच्छे से खेती पकने के लिए वहाँ पे कीड़े वगैरह जो रहते हैं उनका वो नाश कर देते हैं और खेती अपनी अच्छे से पक जाती है। इसलिए हमें धान्य का उपयोग करके नाग देवता जी को निकालना है। देखिए इस तरीके से नाग देवता जी प्रसन्न है। उनके सामने मैंने कटोरी में दूध रखा है, दीपक जलाया मैंने तेल बाती का, और मिट्टी का दीपक जलाया मैंने। नारियल लिया है, नारियल को हल्दी कुमकुम चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है। इस तरीके से अक्षत भी चढ़ानी है। नाग देवता जी के सामने रखिएगा। धूप लगाया है, अगरबत्ती लगाई है मैंने नाग देवता जी के सामने। इस तरीके से गणेश देवता जी है, श्री शिव शंकर भगवान है, और ये खास प्रसाद रहता है आज के दिन का, लाही और फुटाना। यही प्रसाद है नाग देवता जी का। भगवान जी की मंदिर की पूजा तो सुबह में भी कर ली है मैंने, क्योंकि मेरा टाइम है सुबह को जल्दी उठने का और जल्दी पूजा करने का। अब ये पूजा बड़ी थी इसलिए उनको टाइम हुआ है थोड़ा। चलिए पहले पोथी कर लेते हैं। पोथी करना भी बहुत ज़रूरी है। पोथी कर लेते हैं अच्छे से। चलिए पोथी में हम पढ़ेंगे नाग देवता की कहानी। ये किताब हमें बुक स्टोर्स में उपलब्ध मिलती है। और ये पोथी में पढ़ लेती हूँ। पोथी मेरी हो चुकी है। कहानी बड़ी नहीं थी, थोड़ी छोटी ही थी। उनको भी पता होगा, लेडीज़ को बहुत काम रहते हैं इसलिए उन्होंने भी छोटी कहानी छाप दी उनकी, शायद बहुत जल्दी हो चुकी है कहानी। चलिए आरती कर लेते हैं भगवान की। सबसे पहले तो गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, फिर करते हैं महादेव जी की आरती। मेरा साड़ी का पल्लू भी बहुत यानी सिंथेटिक साड़ी है, घसर घसर के जा रहा है लेकिन पूजा में इसमें स्टॉप नहीं होने देती, पूजा तो मैं कंटिन्यू करती। देखिए इस तरीके से। अब चलिए मैंने घी का दिया जला लिया है आरती के लिए। भगवान के पास आप तेल का दिया रखिए, लेकिन आरती जब करते हो तो घी का दिया ज़रूर जलाइए। घी का दिया लगा लिया है मैंने। अब इस तरीके से हमारा पूजन हो चुका है। अब आगे मेरे नन्हे मुन्नों का पूजन। नन्हे मुन्नों का भी पूजन ज़रूरी है। मेरे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं ना, वो बहुत शैतान हैं। उनको भी मैं बोलती हूँ भगवान का पूजन ज़रूर करना है। चलो तो मेरे नन्हे मुन्नों ने भी पूजा की है। मैं उनको बोलती हूँ कि भगवान के सामने सर झुकाओगे तो सब कुछ मिलेगा। चलिए कापूर में मेरे चुन्नू को, मुन्नू को, लल्लू को यानी मेरे प्यारे बच्चों को लगाने को बोलती हूँ। अगर वो बीच बीच में ऐसे ही कापूर जलाएगा तो उसको भी थोड़े से मतलब प्रेम रहेगा भगवान के बारे में। इस तरीके से मेरा पूजन हो चुका है, आरती भी हो चुकी है, और भोग तो मैंने आप ही के सामने बनाया है, एकदम रेडी है। लेकिन अपने थाली में ज़रूर, ये थाली नीचे मत रखिएगा ज़मीन पर, उसके नीचे कुछ रखिएगा ज़रूर, डब्बा वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये थाली ऐसे ऊपर रखना है, और अपने थाली में दूध की कटोरी ज़रूर रखिएगा। देखिए मैंने भगवान के सामने दूध की कटोरी रखी है, और लाही और फुटाने का प्रसाद रखा है। थाली में पूरा सजाया है प्रसाद जो खाने का। पानी फिरा लीजिए, कपूर जला लीजिए, और देखिए इस तरीके से अपनी दूध
कटोरी भर रखना है। इस तरीके से मेरा पूजन हो चुका है। तो आपको मेरा पूजन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सबको हैप्पी नाग पंचमी। देवता आपको सभी को प्रसन्न रखे। थैंक यू सो मच। ओके बाय।